लेट्स माई गुड न्यूज। नमस्कार, लेट्स माई गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। समुद्र की गहराइयों से लौटकर चेन्नई के बेसेंट नगर तट तक फिर से घोंसला बनाने वाली ऑलिव रिडले कछुआ कायल ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। सैटेलाइट टैगिंग के जरिए ट्रैक की गई यह कछुआ न केवल एक बार बल्कि 3 बार अपने पसंदीदा तट पर लौटी और एक ही मौसम में 389 अंडे दे दिए। बंगाल की खाड़ी में दक्षिण दिशा की ओर से सैकड़ों मील की यात्रा करने के बाद भी कायल ने चेन्नई को ही अपना घोंसला चुना। यह दुर्लभ वैज्ञानिक प्रमाण है जो तमिलनाडु तट पर नेस्टिंग साइट फिडेलिटी को साबित करता है। कायल को बेसेंट नगर में रिलीज किया गया था। सैटेलाइट डेटा से पता चला कि वह गहरे नीले समंदर में मीलों तैरकर गई, लेकिन हर बार चेन्नई लौट आई। इसी तरह दूसरी टैग्ड कछुआ मेगलाई ने भी 2 बार वापसी की और 211 अंडे दिए। विशेषज्ञों का कहना है कि जब कोई कछुआ एक ही समंदर तट पर बार बार लौटता है तो यह संकेत देता है कि वह क्षेत्र सुरक्षित है, तट संरक्षित है, पर्यावरण के लिए अनुकूल है। ऑलिव रिडले कछुए दुनिया के सबसे रहस्यमय समुद्री जीवों में से एक हैं। ये हर साल हजारों की संख्या में भारतीय तटों पर अंडे देती हैं, लेकिन प्लास्टिक प्रदूषण, जाल में फंसना और विकास कार्यों से खतरा बना रहता है। चेन्नई जैसे शहरी तट पर उनकी वापसी संरक्षण अभियानों की सफलता का प्रमाण है। तमिलनाडु वन विभाग, पर्यावरण कार्यकर्ता और एनजीओ जैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने मिलकर रात के समय लाइट प्रदूषण कम कर दिया, मछुआरों को जागरूक किया और घोंसलों की निगरानी की। परिणाम स्वरूप कछुओं को सुरक्षित महसूस हुआ। डॉक्टर अरुणाचलम, जो कछुआ संरक्षण प्रोजेक्ट के प्रमुख हैं, ने बताया, कायल और मेघलाई की कहानी हमें सिखाती है कि छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव लाते हैं। सैटेलाइट टैगिंग से हम उनके माइग्रेशन पैटर्न समझ पा रहे हैं। तमिलनाडु तट पर ऑलिव रिडले के लिए सुरक्षित आश्रय बन चुका है। वैज्ञानिकों के अनुसार मादा कछुए जन्म स्थल की चुंबकीय विशेषताओं को याद रखती है और दशकों बाद भी वहीं लौटती हैं। यह फिलोपेट्री कहलाता है। यह घटना न केवल पर्यावरण प्रेमियों के लिए खुशी की बात है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के दौर में जैव विविधता संरक्षण का प्रतीक भी। अगर चेन्नई जैसे व्यस्त तट पर कछुए सुरक्षित हैं, तो दूर दराज इलाकों में तो और बेहतर संभव है। सरकार और समाज को अब प्लास्टिक मुक्त तट बनाने पर जोर देना चाहिए। कायल की 3 यात्राएं साबित करती हैं, प्रकृति को बचाओ तो प्रकृति भी लौटेगी। तिरुचिरापल्ली शहर की रातें शांत हो जाती हैं, लेकिन एक रसोई में हलचल तेज हो जाती है। सेल्वी राजेश्वरी अपने किराएदार प्रोफेसर माइदीन अब्दुल कादर और उनकी मां फातिमा के साथ मिलकर रोजाना सुबह सुबह के नाश्ते की तैयारी करती है। ये भोजन 100 से ज्यादा हॉस्टल छात्रों के लिए मुफ्त होता है। रमजान के पवित्र महीने में रोजेदार छात्रों को सहरी से पहले खाना मिल जाता है, जो दूर अपने परिवार से रहते हैं। यह अनोखी पहल सेल्वी राजेश्वरी का घर है, जो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में स्थित है। सेल्वी एक हिंदू महिला है, जबकि प्रोफेसर माइदीन अब्दुल कादिर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों के बीच का यह रिश्ता न सिर्फ किराएदार मकान मालिक का है, बल्कि भाईचारे और मानवता का प्रतीक है। हर शाम 8 बजे तीनों चूल्हे जलाते हैं। चावल धोना, काटना, मसाले भूनना, सब कुछ मिलकर करते हैं। प्रोफेसर कादर अपनी माँ फातिमा के साथ रसोई संभालते हैं, जबकि सेल्वी पैकिंग और वितरण की जिम्मेदारी निभाती है। रसोई में चुपचाप काम होता है, लेकिन उद्देश्य स्पष्ट है। घी भात, कुस्का और टमाटर राइस जैसी स्वादिष्ट डिशें बनाई जाती हैं। ये भोजन पौष्टिक होते हैं, जो रोजेदारों को पूरे दिन की ऊर्जा देते हैं। आधी रात तक खाना तैयार हो जाता है, फिर वितरण का सिलसिला शुरू। के नगर, सुब्रमण्यपुरम और सेठूरपट्टी इलाकों में हॉस्टल में डिलीवरी होती है। सुबह 4 बजे तक सारे पैकेट पहुंचा दिए जाते हैं। कोई छात्र भूखा न रहे, यही इनका मकसद है। ये छात्र ज्यादातर बाहरी राज्य या शहरों से आते हैं, परिवार से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। रमजान में सहरी का समय बहुत जल्दी होता है, सुबह 4 से 5 बजे के बीच। ऐसे में बाहर से खाना जुटाना मुश्किल है। कई छात्र आर्थिक तंगी से जूझते हैं। इस पहल ने उनके जीवन को आसान बना दिया। एक छात्र ने बताया,
रोज सुबह गर्म खाना मिल जाता है, यह हमारे लिए माँ का प्यार जैसा है। सेल्वी राजेश्वरी कहती है, धर्म कोई बाधा नहीं, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। प्रोफेसर साहब और आंटी जी मेरे परिवार के सदस्य हैं। प्रोफेसर कादर कहते हैं, सेल्वी दीदी की मदद से हम 100 से ज्यादा छात्रों की मदद कर पा रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। फातिमा आंटी रसोई में सबको निर्देश देती नजर आती है। यह पहल पिछले कई सालों से चल रही है। कोविड काल में भी ये नहीं रुकी। स्थानीय लोग इनकी तारीफ करते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुके हैं। तिरुचिरापल्ली के मेयर और स्थानीय विधायक ने भी इनकी सराहना की। यह कहानी भारत की गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाती है। हिंदू महिला मुस्लिम परिवार के साथ रोजेदारों को खिला रही है। आज के दौर में जब धार्मिक विभेद की बातें होती हैं, ये मिसाल प्रेरणा देती है। सेल्वी, प्रोफेसर कादर और फातिमा जैसे लोग साबित कर रहे हैं कि प्यार और सेवा से सब कुछ संभव है। तिरुचिरापल्ली की ये रसोई सिर्फ खाना नहीं, एकता का संदेश बांट रही है। उम्मीद है ऐसी पहलें देश भर में फैलेंगी। बच्चे के जन्म के बाद मूर्छना बंदोपाध्याय को लगा कि उनकी पहचान के कई हिस्से खोते जा रहे हैं। नींद की कमी, थकान और नई जिम्मेदारियों ने उन्हें घेर लिया। लेकिन मिनिएचर आर्ट की दुनिया में उतरकर उन्होंने खुद को फिर से पाया। रोजाना सिर्फ 2 से 3 घंटे सोकर भी वे अपनी कला में खो जाती हैं। कोलकाता और बंगाली संस्कृति से प्रेरित उनकी पेंटिंग्स अब नॉस्टैल्जिया और अपनापन की कहानियां बयां करती हैं। कोलकाता की रहने वाली मूर्छना एक गृहिणी है। शादी के बाद उन्होंने पारंपरिक चित्रकला सीखी। बच्चे के जन्म ने उनकी जिंदगी बदल दी। रातें जागकर बच्चे की देखभाल, घर के काम, सब कुछ निभाना पड़ता। मैं खुद को भूल रही थी, मेरी रचनात्मकता दब रही थी। मूर्छना बताती है, फिर उन्होंने मिनिएचर आर्ट चुना। ये छोटे छोटे चित्र बनाने की कला है जो मुगल काल से चली आ रही है। इसमें बारीक ब्रश और सब्र चाहिए। मूर्छना कहती है, मिनिएचर आर्ट ने मुझे आजादी दी। बच्चे सो जाए तो 15 से 20 मिनट में एक चित्र बना लेती हूँ। उनकी थीम्स बंगाली जीवन से जुड़े हैं। विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज, दशहरा उत्सव, मिठाई की दुकानें, ये सब उनकी पेंटिंग्स में जीवंत हो जाते हैं। एक चित्र में कोलकाता की गलियों में साइकिल वाला, दूसरे में फिश मार्केट की चहल पहल, नॉस्टैल्जिया का एहसास जगाते हैं। ये चित्र मेरी जड़ों से जोड़ते हैं। मां बनने के बाद भी मैं कोलकाता की बेटी हूँ। वे कहती हैं, उनकी कला अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स हैं। लोग ऑर्डर्स देते हैं। शादी के कार्ड्स, गिफ्ट के लिए एक प्रदर्शनी में उनकी पेंटिंग्स बिकी। मूर्छना ने ऑनलाइन कोर्स भी शुरू किए। महिलाओं को सिखाती हैं कि कैसे व्यस्त जिंदगी में कला अपनाएं। हर माँ को अपना शौक जिंदा रखना चाहिए। ये तनाव कम करता है। उनका संदेश है, ये कहानी उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो मातृत्व के बाद खुद को खो देती हैं। मूर्छना साबित करती हैं कि छोटे कदमों से बड़ा बदलाव आ सकता है। सिर्फ 2 से 3 घंटे सोकर भी अपने पूरे किए जा सकते हैं। बंगाली संस्कृति की ये मिनिएचर दुनिया अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है। कोलकाता की गलियों से निकली ये कला अपनापन का पैगाम दे रही है। मूर्छना की सफलता से कई महिलाएं प्रेरित हो रही हैं। वे कहती हैं, मिनिएचर आर्ट ने मुझे नई पहचान दी। अब मैं माँ हूँ, कलाकार हूँ और कोलकाता की आत्मा हूँ। ऐसी कहानियां समाज को नई दिशा देती हैं। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.